जुबैर रहमानी की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने 8 साल की उम्र में सेट पर अल्फाबेट और डायरेक्शन साथ साथ सीखा। फिर टीवी की दुनिया से निकलकर टिकटॉक इंस्टाग्राम पर करोड़ों की डिजिटल रियासत खड़ी की। और अब उसी इंटरनेट पर डीप फेक, टूर्नास, ट्रोलिंग और पर्सनालिटी राइट्स जैसे नए खतरे उसके जैसे फेसेस को घेर रहे हैं। 29 अगस्त 2001 मुंबई में एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में एक बेटी पैदा होती है। नाम रखा जाता है जन्नत जुबैर रहमानी। परिवार। पिता जुबैर अहमद रहमानी खुद भी छोटे मोटे रोल्स करने वाले एक्टर और थिएटर से जुड़ा चेहरा, जिन्होंने शुरू से बेटी की एक्टिंग को गाइड किया। माँ नाजनीन रहमानी गृहिणी, जो प्रैक्टिकली हर शूट पर बेटी के साथ सेट पर मौजूद रहती थी। छोटा भाई अयान जुबैर रहमानी बाद में खुद भी चाइल्ड एक्टर और सोशल मीडिया क्रिएटर बना। श्री कलेनाम और होबो वीडियो की बायोस लिखती है कि जन्नत बचपन से ही बेहद डिसिप्लिन और कैमरा फ्रेंडली थी। घर का माहौल भी ऐसा था कि एक्टिंग कोई ड्रीम नहीं, प्रैक्टिकली रोजमर्रा की बात थी। ऑडिशंस, लुक टेस्ट्स, छोटे रोल्स। जन्नत की बेसिक स्कूलिंग मुंबई के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, अक्सर ऑक्सब्रिज कंडीवाली साइड स्कूल्स का नाम आता है, से हुई। बाद में उसने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल और फिर मुंबई में कॉलेज, जैसे ठाकुर मुंबई यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज से 12th और आगे की पढ़ाई की। अलग अलग सोर्सेस नामों में थोड़ा वेरिएशन दिखाते हैं, लेकिन कंसेंसस ये है कि उसने फॉर्मल स्कूलिंग कभी छोड़ी नहीं, भले ही शूट्स चलते रहे। भारती सिंह के पॉडकास्ट में जानत खुद बताती है, बचपन से उसका रूटीन था। सुबह स्कूल, दोपहर बाद या छुट्टी के दिन शूट्स, रात को होमवर्क और नेक्स्ट डे की तैयारी। पेरेंट्स ने हमेशा ये रूल रखा कि एग्जाम के टाइम शूटिंग कम हो जाएगी, और यूनिट को पहले से बताया जाता कि बच्ची को पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना। टाइम्स ऑफ इंडिया की एजुकेशनल फीचर में लिखा है कि जन्नत ने 12th में अच्छे मार्क्स लाए और आगे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जबकि पैरेलल में वो टीवी और सोशल मीडिया दोनों में एक्टिव थी। जन्नत ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा 2009 से 10 के आसपास। पहला छोटा रोल दिल मिल गायन स्टार वन में एक चाइल्ड पेशेंट के रूप में कैमियो। इसके तुरंत बाद काशी अब ना रहे तेरा कागज कोरा जैसे शोज में छोटे रोल्स। फिर आता है वो शो जिसने उसे बच्चों के बीच पहचान दिलाई, फुलवा, कलर्स, 2011 से 2012। इसमें उसने यंग फुलवा का लीड रोल निभाया। ये रोल फूलन देवी की बचपन की इंस्पायर्ड कहानी पर लूसली बेस्ड था। कैरेक्टर इंटेंस था, डाकोइट जोन, गांव इमोशनल सीन्स। इतना छोटा बच्चा और इतनी मैच्योरिटी, यही वजह थी कि उसे मल्टीपल अवार्ड्स और क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन मिला। फुलवा के बाद हार जीत, मट्टी की बन्नू, फियर फाइल्स, एक थी नायिका जैसे शोज में पार्ट्स। लेकिन सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम पहचान देने वाला शो आया थोड़ी देर बाद, भारत का वीर पुत्रा महाराणा प्रताप। इसमें जन्नत ने यंग फूल कानवार का रोल किया, महाराणा प्रताप की बचपन की पत्नी, और ये शो प्राइम टाइम हिट था। टीनेज में जन्नत ने सारे चाइल्ड रोल्स से निकलकर फुल फ्लेज हीरोइन का टैग लिया। तू आशिकवी, कलर्स, 2017 से 2018। इसमें वो फीमेल लीड पंक्ति शर्मा बनी, ऑपोजिट ऋत्विक अरोरा। स्टोरी अब्यूसिव फैमिली, मैनिपुलेटिव रिच मैन, प्यार और स्ट्रगल, टिपिकल यूथ रोमांस। जन्नत की एक्टिंग, लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने उसे पूरी कंट्री में फेवरेट बना दिया, खासकर टीन्स और यंग ऑडियंस के बीच। इसी शो के दौरान एक स्मॉल कंट्रोवर्सी भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इंटीमेट सीन्स पर उसके पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं थे, खासकर क्योंकि उस टाइम वो माइनर थी। परिवार ने मेकर्स से कह दिया कि वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देंगे।
इस इंसिडेंट के बाद प्रोडक्शन ने सीन्स टोन डाउन किए और जन्नत को एक ऐसी लड़की की इमेज मिली जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखती है, भले इंडस्ट्री हो। 2018 से 19 में इंडिया में टिकटॉक का बूम आया। जन्नत ने इसे सिर्फ टाइम पास नहीं, फुल स्केल अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उसने लिप सिंक वीडियोस, ट्रांजिशन क्लिप्स, डांस, स्मॉल एक्टिंग बिट्स बनाना शुरू किए। उसके साथ अक्सर उसका भाई अयान भी दिखता। दोनों की सिबलिंग केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आई। कुछ ही महीनों में वो इंडिया की सबसे ज्यादा फॉलोड टिकटॉक क्रिएटर्स में से एक बन गई, फॉलोअर्स करोड़ के पार। ब्रांड्स ने उसे जेनजी डिजिटल क्वीन कहना शुरू किया। टिकटॉक बैन 2020 के बाद उसने ऑडियंस को तेजी से इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर शिफ्ट कर लिया। आज उसके इंस्टाग्राम पर लगभग 50 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स और यूट्यूब पर मिलियंस सब्सक्राइबर्स है। 2024 से 2025 के अनुमान। होबो वीडियो की 2025 की बायोग्राफी उसे डिस्क्राइब करती है। फ्रॉम चाइल्ड स्टार टू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजिटल आइकॉन्स, जन्नत कमांड्स अ डिजिटल एम्पायर, ब्रांड डील्स, म्यूजिक वीडियोस, रियलिटी शोज, एवरीथिंग। टीवी और टिकटॉक के साथ साथ जन्नत ने म्यूजिक वीडियोस की दुनिया में भी कदम रखा। कैसे में, जरूरी है क्या इश्क में, तेरे बिना, रिंगटोन जैसे कई पंजाबी और हिंदी सॉन्ग्स में उसकी अपीयरेंस रही। कई वीडियोस 100 मिलियन व्यूज क्लब में है। उसने रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी 2018 में भी एक स्टूडेंट का स्मॉल बट नोटिसेबल रोल किया। रियलिटी शोज, खतरों के खिलाड़ी 12 में कंटेस्टेंट बनी। स्टंट बेस्ड टास्क्स, फियर फैक्टर्स, उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी और शो में काफी समय तक टिकी रही। हाल के सालों में जन्नत नेटफ्लिक्स इवेंट्स, वेब सीरीज लॉन्चेस, रियलिटी कोलैब शोज जैसे द ट्रेटर्स में भी दिखी, जहां उसकी फ्रेंडशिप डायनेमिक्स अपूर्वा मुखिजा, द रेबल किड और सूफी मोतीवाला जैसे क्रिएटर्स के साथ सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। भारती सिंह और हार्श लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में जन्नत कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करती है। वो बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन रही। अर्ली कॉल टाइम, डायलॉग याद करना, स्कूल और शूट्स का टाइम टेबल खुद मैनेज। उसके शूट्स पर ऑलमोस्ट हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेंबर साथ जाता, फादर या माँ, कभी कभी छोटा भाई आयान। शी क्रेडिट्स हर पेरेंट्स फॉर करियर हैंडल करना, कॉन्ट्रैक्ट समझना और उसे अर्ली एज एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। उसका एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले ग्लैम के पीछे टाइट रूटीन, मेंटल प्रेशर और ट्रोलिंग से निपटना पड़ता है। आजकल इन्फ्लुएंसर होना आसान नहीं, हर समय जजमेंट है। 2025 में जानत की डायरेक्ट कोई लीगल कंट्रोवर्सी तो नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी फ्रेंडशिप्स न्यूज में रहीं। इंडिया फोरम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगस्त से सितंबर 2025 में रिपोर्ट किया, जन्नत और कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा, द रेबल किड, रियलिटी शो द ट्रेटर्स के दौरान बहुत क्लोज फ्रेंड्स बनी। पब्लिक ने उन्हें बीएफएफ माना। बाद में अपूर्वा की कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट, जहां रणवीर अल्लाबदिया भी कंट्रोवर्सी में आया, के बाद उस पर भारी बैकलैश हुआ। एफआईआर, ट्रोलिंग, फ्लैट से निकालने तक की रिपोर्ट्स आई। कुछ समय बाद फैंस ने देखा कि जन्नत ने अपूर्वा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, जबकि पहले वो उसे सपोर्ट करती दिखती थी। सोशल मीडिया रिएक्शन, रेडिट, इंस्टा पर थ्रेड्स, फेक फ्रेंडशिप, लॉयल्टी वर्स इमेज मैनेजमेंट डिबेट्स। साथ ही इन्फ्लुएंसर सूफी मोटीवाला ने भी अपूर्वा से फ्रेंडशिप खत्म होने की बात पब्लिकली लिखी। इससे नैरेटिव और मेसी हो गया। ये सब दिखाता है कि जन्नत अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, इंटरनेट पर्सनालिटी भी है, जहां उसकी हर फॉलो अनफॉलो स्टोरी
कमेंट खुद न्यूज बन जाते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो तुमने खास पूछा, लेटेस्ट पर्सनालिटी राइट्स न्यूज और जन्नत का कनेक्शन। सीधा फैक्ट, अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई कोर्ट जजमेंट या एफआईआर नहीं दिखता जिसमें जन्नत जुबैर खुद पर्सनालिटी राइट्स या डीप फेक मामले में प्लेंटिफ हो। न दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश में उसका नाम है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पर्सनालिटी राइट्स का नया दौर, लाइव लॉ और ग्लोबल लीगल इंसाइट्स की 2025 की रिपोर्ट्स बताती है। 2022 से 2025 के बीच इंडिया में सेलिब्रिटी पर्सनालिटी राइट्स एनफोर्समेंट में ह्यूज जंप आया है, खासकर डीप फेक और एआई मिसयूज की वजह से। कई हाई प्रोफाइल केसेस, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सुनील गावस्कर सभी ने अपने नाम, चेहरे, आवाज, आइकॉनिक डायलॉग्स पर लीगल प्रोटेक्शन मांगा और पाया। ऐश्वर्या राय बच्चन का केस दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को फैसला दिया कि उसके नेम, इमेज और लाइकनेस का आई चैटबॉट्स और डीप फेक पोर्न में इस्तेमाल पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, जुडिशरी कैनॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू सच एक्सप्लॉइटेशन। ऐश्वर्या केस के की पॉइंट्स, किसी ने एआई बेस्ड चैटबॉट बनाया जो उसके नाम और चेहरा लेकर यूजर्स के साथ ऑब्सीन बातचीत करता था, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इन्यूएंडोस। कोर्ट ने कहा, यह उसकी रिप्यूटेशन, इंटेग्रिटी, डिग्निटी पर सीधा हमला है। ये ग्रेव ह्यूमिलिएशन है और अगर तुरंत इंजंक्शन न मिले तो इर्रेपरेबल हार्म होगा। ये जजमेंट साफ कहता है, किसी सेलिब्रिटी की डिजिटल क्लोन बनाकर वल्गर या मिसलीडिंग कंटेंट बनाना इलीगल है। उनके पर्सनालिटी राइट्स यानी इमेज, वॉइस, लाइकनेस पर्सनल लॉ से प्रोटेक्ट होते हैं। जन्नत के लिए इसका मतलब, जन्नत जुबैर, massive social media reach, tens of millions followers, young female face, teenage Gen Z ऑडियंस की आइकन, शॉर्ट वीडियो कल्चर की क्वीन, उसके चेहरे, एक्सप्रेशंस, वॉइस लाइंस से भरे हुए हजारों रील्स है। ट्रिब्यून और लाइव लॉ जैसे एनालिसिस वार्न करते हैं, डीप फेक टूल्स सबसे पहले विमेन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं। पोर्नोग्राफिक एडिट्स, फेक एमएमएस, मिसलीडिंग एड्स। पर्सनालिटी राइट्स का नया लॉ फ्रेमवर्क खासकर ऐसे मिसयूज को रोकने के लिए ही इवॉल्व हो रहा है। जन्नत के लिए रिस्क हायर है क्योंकि उसके बहुत सारे क्लोज अप वीडियोस, डांस क्लिप्स, एक्सप्रेशंस इंटरनेट पर खुले पड़े हैं। आई ट्रेनिंग के लिए आइडियल रॉ मटेरियल। वह ब्रांड्स के साथ हेवी इंडोर्समेंट्स करती है, कोई फेक एड उसकी इमेज को डैमेज कर सकता है। एग्जिस्टिंग जजमेंट्स, ऐश्वर्या, अमिताभ, गवास्कर एक्सेट्रा, प्रैक्टिकली उसे भी ये पावर देते हैं कि अगर कोई एआई जनरेटेड डीप फेक उसके नाम, चेहरे के साथ ऑब्सीन काम करता है या उसकी इमेज से फेक ब्रांड एंडोर्समेंट, एमएलएम, क्रिप्टो स्कैम चलता है, तो वो दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट जाकर कह सकती है कि मेरे पर्सनैलिटी राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, ये मेरे फैंस को मिसलीड कर रहा है और मेरी डिग्निटी और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। कोर्ट के पास अब रेडी प्रेसिडेंट्स हैं। ऐश्वर्या केस में जस्टिस तेजस कारिया ने साफ लिखा कि ऐसे मिसयूज को तुरंत रोकना जरूरी है, नहीं तो इर्रेपरेबल लॉस होगा। जन्नत जैसी इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस के लिए ये एक तरह का लीगल सेफ्टी नेट है। भले उसने अभी तक खुद कोई केस न किया हो, लेकिन इकोसिस्टम तैयार है।